हम तक पहुंचाने के लिए तो फिलहाल सर्वे चल रहा है और आसपास के इलाकों को सील किया गया है। यूपी में 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों ने जिस तरह सबको चौंकाया, उसी तरह उपचुनाव के नतीजे भी थोड़ा चौंकाने वाले रहे। फर्क सिर्फ इतना रहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को मंथन के लिए मजबूर किया था और उपचुनाव के नतीजे समाजवादी पार्टी के वर्चस्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक और जहां बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के किले में सेंध लगा दी, तो वहीं मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भी बीजेपी भारी अंतर से जीत गई है। देखो तो यूपी में सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, लेकिन वर्चस्व की सबसे बड़ी जंग इसी सूबे की 9 सीटों पर लड़ी गई। लड़ाई साख और नाक की थी और एक और लोकसभा चुनाव में बम्पर वोट पाई सपा इस बात का प्रमाण देने के लिए लड़ रही थी कि यूपी में बदलाव वाली लहर है, तो बीजेपी को इस बात का प्रमाण देना था कि यूपी में सब चंगा सी। वैसे तो इन 9 की 9 सीटों के नतीजे अपने आप में अहमियत रखते हैं, लेकिन कुंदरकी और कटेरी ये वो 2 सीटें हैं जिनके नतीजे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुत कुछ बता रहे हैं। सबसे पहले बात कुंदरकी सीट की करते हैं, जहां से बीजेपी ने रामवीर सिंह को मैदान में उतारा था। सपा ने हाजी रिजवान पर दाव लगाया था और बीएसपी के रफतुल्ला चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे। 2002 में सपा के कब्जे में रही ये मुस्लिम बाहुल्य सीट समाजवादी पार्टी का किला मानी जाती थी, जिसे 31 साल बाद भेद कर बीजेपी ने अपना सूखा खत्म किया। आपको ये भी जानना जरूरी है कि इस सीट पर 1993 में आखिरी बार बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। कुंदरकी में मुस्लिम आबादी 60% है और यहाँ पर बीजेपी की जीत ये बताने के लिए काफी है कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट सपा खेमे में नहीं जा रहा है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बीजेपी को मिली जीत 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुत ही अहमियत रखती है। ऐसा ही कुछ हाल कटेरी का है, जहां बीजेपी के धर्मराज निषाद ने समाजवादी पार्टी की शोभावती वर्मा को हराकर समाजवादी पार्टी और लालजी वर्मा को करारी चोट दी है। इस सीट पर साल 1991 में आखिरी बार बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। इसके बाद से अब तक इस सीट पर बसपा और सपा के उम्मीदवार जीतते रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में 33 साल बाद यहां पर बीजेपी ने अपना सूखा खत्म कर दिया। इस सीट पर अनुसूचित जाति के मतदाताओं का दबदबा सबसे ज्यादा है। अनुसूचित जाति के मतदाता ही यहां उम्मीदवारों के भाग्य तय करते हैं। इन दोनों सीटों पर पलटा सियासी रुख ये बता रहा है कि जब स्टीयरिंग सीएम योगी के हाथ में रहेगी तो गाड़ी सरपट दौड़ती चली जाएगी और कुर्सी की राह तलाश रही समाजवादी पार्टी के हाथ नहीं आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।